सभी कार्यकर्ता मित्रों से आग्रह है। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास के लिए आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक रहा। इससे पहले 1980 का वो दिन था जिस दिन रघुवर दास ने पहली बार बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। दूसरा दिन आज जब उन्होंने दूसरी बार बीजेपी की सदस्यता ली। इस मौके पर रघुवर दास ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन धरती पर लौटकर ऐसा लग रहा है मानो मैं फिर से अपने मां के आंचल में लौट आया हूं। गठबंधन की सरकार जनता से जो किए गए वादे थे कि किसी वादे के अनुरूप आपको इतनी बड़ी जनसंख्या जनता ने दी है, उस वादे को पूरा करने का काम आप करें। जनता ने हमें भी अधिकार दिया विपक्ष की भूमिका निभाने का। जिस तरह आपको सत्ता के लिए अधिकार जनता ने दिया, तो जनता ने हमें भी विपक्ष की भूमिका अदा करने का अधिकार दिया। तो अपनी विपक्ष की भूमिका किए गए वादे पूरा नहीं करते तो हम मानेंगे कि जनता की, झारखंड की जनता के साथ आपने विश्वासघात से ऊपर टीम वर्क बनाकर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करके सरकार को मजबूर करने का काम आगामी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी। रघुवर दास ने ये भी कहा कि राजनीतिक जीवन में हार जीत लगी रहती है, जय पराजय जीवन का हिस्सा है। सत्ता हमारे लिए साधन है, लेकिन बीजेपी का जन्म ही राष्ट्र सेवा के लिए हुआ है, ना कि सत्ता सुख पाने के लिए। उन्होंने कहा कि सत्ता हमारे लिए साधन है। देश के लोगों ने बीजेपी का शासन देखा और इसीलिए नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर चुना। आज देश के 22 राज्यों में एनडीए और बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस बार फिर झारखंड की जनता ने महागठबंधन की सरकार को पूर्ण बहुमत देकर उन्हें सत्ता में भेजने का काम किया और इंडी गठबंधन ने चुनाव में जो वादा किया था उसी के आधार पर उन्हें जनादेश मिला। लेकिन जनता ने विपक्ष को भी मजबूती के साथ सरकार पर दबाव बनाने का भी जनादेश दिया है। जीवन का लक्ष्य है जनता की सेवा, जनता के हित के लिए संघर्ष। क्योंकि आप सबको पता है कि मैं बहुत मजदूर परिवार, स्वयं मजदूर रहते, पार्टी ने इतना सम्मान, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, 4 ही पद महत्वपूर्ण होता है देश में। एक महामहिम राष्ट्रपति पद, दूसरा देश का प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री, राज्य में राज्यपाल और फिर मुख्यमंत्री। तो मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता को पार्टी ने इतनी बड़ी सम्मान दिया और वैसे पार्टी का फिर मैं सदस्य बनकर। इस दौरान उन्होंने गठबंधन की सरकार से अपील करते हुए कहा है कि चुनाव के समय हेमंत सरकार ने जनता से जो वादा किया है उसे हर हाल में पूरा करे, नहीं तो हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। अगर हेमंत सरकार अपनी चुनावी वादों को पूरा नहीं करती है तो हम सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। रघुवर दास ने अपने पुराने अनुभव साझा करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को हार से हताश होने की जरूरत नहीं। 1984 में पार्टी ने सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत हासिल की थी, उस वक्त लोग हमारी खिल्ली उड़ाते थे। क्योंकि मैं बोलता संगठन का ही कार्य करता है और संगठन के कार्य करने में मुझे बहुत मजा आता है। पार्टी ने जिम्मेदारी जो भी दी उसको मैंने बखूबी निभाने का काम किया। तो मेरी, आपका जो प्रश्न जिज्ञासु होगा आपके मन में, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। सारे सवाल क्या आपका प्रश्न नहीं होगा तो मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, क्योंकि पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया। अब मेरा एक ही मिशन है, वो मिशन है कि झारखंड की अस्मिता, झारखंड की संस्कृति, झारखंड की परंपरा पर चारों तरफ से हमला हो। बता दें कि रघुवर दास को संगठन से लेकर सरकार चलाने तक का अनुभव है। उन्हें पार्टी ने जब जब जो भी जिम्मेदारी दी उस जिम्मेदारी को उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। रघुवर दास को जब पहली बार उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया तो उन्होंने राजभवन के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए। महज 14 महीने के कार्यकाल में उड़ीसा में उनकी लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई। अब उन्होंने एक बार फिर सक्रिय राजनीति में लौटने का फैसला किया है। 99 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रांची।